देखिए, जैसे कि बात है आज, हमने कहा था कि हमारा एम है आतंकवाद को ख़त्म करना और पीओके को लेना। 18 तारीख आज की तारीख थी। अगर वो पाकिस्तान अब अगर सीज़ फायर वायलेट करेगा या सीज़ फायर एक्सटेंड कराना चाहता है और हमने एक्सटेंड कर दी है, इसका मतलब ये है कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो गई है। सीज़ फायर करके अब कोई हरकत नहीं होगी, पर इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है कि हमने पीओके, हमने टेररिस्ट को निकालना है, इंक्लूडिंग देयर स्लीपर सेल्स, और पीओके को लेना है, वो हमारा एम बरकरार रहेगा। अभी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गया है क्योंकि सीज फायर हो गई है, पर हमारा जो बाकी कार्यवाही वो चलती रहेगी। अगर आज टेररिस्ट अटैक होता है तो हमको वही अटैक करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे थे। हम ये नहीं कहेंगे कि टेररिस्ट अटैक हो गया है पर सीज फायर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। अगर उन्होंने टेररिस्ट अटैक किया तो ऑटोमेटिकली सीज फायर सीजेस मीन्स खत्म हो जाएगी। फिर हमने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं क्योंकि सीज फायर है हमारे हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है कि अब ये सोचना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेगी। क्या एक दूसरे से मीट करेगी, क्या दोनों कमांडर मीट करेंगे, या कोई आदान प्रदान होंगे आइडियाज़, कोई विजिट्स होंगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के भी स्टेप्स होते हैं। क्या आप अपने मिनिस्टर्स मिलेंगे आपस में, क्या बॉर्डर के में कोई ऑन द स्पॉट फ्लैग मीटिंग्स होंगी, ऐसा कुछ होगा। ये सारा का सारा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये सिर्फ इतना कहना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये इससे कोई मायने नहीं निकलता, ये कोई निबंध नहीं लिख रहे। ये एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में क्या क्या करेंगे, ये भी देखना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आज 18 तारीख निकल गई है, सीज फायर एक्सटेंड हो गई है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान सबक सीख गया है। तो अब देखिए, अगर अब टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई तो फिर भारत ने और एक्टिविटी नहीं बढ़ाई आगे और नहीं किया, लोग उंगलियां उठाएंगे कि आप कह के फिर पीछे हट गए हो, ये भी होगा। तो अब हमको या तो पाकिस्तान इतना अच्छा हो जाए कि अब वो टेररिस्ट एक्टिविटी करे ना, पर हम अपनी इंटरनल स्लीपर सेल्स की एक्टिविटी करते रहेंगे, उनको हटाने का कार्यक्रम करते रहेंगे। वो नहीं रुक रहा सीज फायर में, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो हमारा मेजर एम है, उसको करना है, वो मेजर है, वो मेन काम है, वो टेररिस्ट से भी इंपॉर्टेंट काम है। इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड ने सर आज एक नया वीडियो साझा किया है। शौर्य और पराक्रम की गाथा जो भारतीय सेना की हमेशा से रहती है वो इस वीडियो में भी देखने को दिखाई दे रही है। तमाम जो आउटपोस्ट थे जिनसे सीज फायर का वायलेशन हो रहा था उनको ध्वस्त करने का काम हमारी स्मॉल आर्म्स की तरफ से ही कर दिया गया है। अच्छा, ये वीडियो बनाया गया है पूरा, बहुत अच्छी बात है कि स्मॉल आर्म्स से जो टेररिस्ट फायर कर रहे थे उनको हमने ध्वस्त कर दिया है और उस पोस्ट को भी उड़ा दिया है, निस्ता नबूद कर दिया। हम बहुत पहले से करते आए थे। मैं ये आगे कहता हूं, उस पोस्ट को उड़ाने के बाद उसको ऑक्यूपाई करिए, पोस्ट को उड़ाने के बाद कैप्चर करिए, कब्जा करिए, ये मैं कहता हूं। जब तक आप ये नहीं करेंगे कल फिर ले आएंगे, फिर आप क्या कहेंगे? फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आपकी बात तो तब होगी कि ये बिल्कुल मान के अब नहीं करें। हमने वीडियो दिखा दिया, पर वीडियो कब ये स्मॉल आर्म फायर कब हो रहे थे, सीज फायर के बाद कि सीज फायर से पहले, ये भी देखना पड़ेगा। अगर सीज फायर होने के बाद स्मॉल आर्म फायर आ रहे थे तब तो हमें कब्जा कर लेना चाहिए था, क्यों रुके हम? ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारी न्यूज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या असलियत क्या है, ये वीडियो कब बना, ये वीडियो 12 मई से पहले बना कि 12 महीने के बाद बना, तो अब ये पता करना पड़ेगा। बांग्लादेश की तरफ से जो रिटेलिएशन देखने को मिल रहा था सर, टिट फॉर टैट मूव के तहत हमने तमाम बांग्लादेशी गुड्स को लैंड बॉर्डर्स के थ्रू जो क्रॉस कर रहे थे उन पर बैन भी लगाने का आज काम किया है सर। हमने बैन लगाने का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। वो क्यों नहीं, उनके ट्रैफिक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, वो अब टेररिस्ट भेज रहे हैं अंदर, वो रोहिंग्यास को भेज रहे हैं, ड्रग्स को भेज रहे हैं, स्मॉल आर्म्स हो रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। अगर हमने उसको रोका है तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको याद रखना पड़ेगा कि अभी ये जो सीज फायर हुई है इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है, चाइना और बांग्लादेश के साथ मिलके अपनी अगली प्लानिंग कर रहा है। जहाँ जहाँ चाइना पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ थी उनको दबा के उस खाना पूर्ति कर रहा है।
मतलब उस गैप्स को फिल इन कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि आपने उनके आर्म्स को वो बैन लगा दिया या ट्रेड को बैन लगा दिया, उससे कुछ नहीं होगा। आपको ये देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। यही नहीं, पंजाब बॉर्डर पे भी होगा, वो भी देखना पड़ेगा आपको। ये एक साथ नहीं, एक साथ 2-3 जगह होगा। तो आपको अब हमको ऑलरेडी जो सीज फायर की बात आ रही थी वो तो बात हो गई, पर ये जो बांग्लादेश के बॉर्डर की बात है, ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चाइना और बांग्लादेश मिलके यही नहीं कार्यक्रम करेंगे। आपका ध्यान इस बॉर्डर पे लगाएंगे और वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जाके कब्जा करने की कोशिश करेंगे। ये गेम होगा अभी। तो हमारे को चौकस और चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये इनकी बातों, मीठी मीठी बातों में नहीं आना पड़ेगा और अपना एम क्लियर रखना पड़ेगा कि हमारा एम क्या है। हमारा एम अभी तक बताता हूँ, टेररिज्म को ख़त्म करना, स्लीपर सेल्स को लेके, और पीओके, ये ना भूलिए। जब तक ये नहीं होगा हमारे एम्स क्लियर नहीं होंगे, चाहे सीज़फायर कितनी एक्सटेंड हो जाए।